आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और अटल जी की समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें वहीं से आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी साथ में हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, हरदीप पुरी, निर्मला सीतारमण, सभी लोग अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं सदैव अटल पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदैव अटल स्थल पर पहुंचे हैं और आज के दिन को गुड गवर्नेंस के तौर पर भी मनाया जाता है। बहुत खास है आज का दिन, क्योंकि भारत सरकार द्वारा ही यह दिन घोषित किया गया था, गुड गवर्नेंस, यानी कि जिस दिन पूरा दिन काम होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर भी मनाया जाता है। तस्वीरें सदैव अटल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी, सभी लोग उनके साथ हैं। 2014 में इस दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। तस्वीरें सदैव अटल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्म हुआ था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। 3 बार प्रधानमंत्री रहे। पहला कार्यकाल 13 दिन का, दूसरा 13 महीने का, और फिर 1999 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो 2004 तक 5 साल तक अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। देश समाज के लिए एक प्रेरणा के तौर पर उनको जाना जाता है, चाहे उनकी कविताएं हो, पत्रकारिता हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसके पीछे कई प्रेरणादायक कहानियां भी हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 4 तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह भी वहीं पर मौजूद हैं नमन करने के लिए। राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यादों में अटल जी को आज याद किया जा रहा है। स्कूल टीचर से इस तरीके से, स्कूल टीचर के घर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था और फिर वहीं से प्रेरणा लेते हुए आगे देश और दुनिया को प्रेरणा देते हुए अटल जी, चाहे उनकी कविताएं हो, उनकी लेखनी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, तीनों बातचीत करते हुए, ये वो तस्वीरें हैं सदैव अटल की, जहां पर पहुंचे हैं तीनों लोग अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और इस बीच मनोज तिवारी को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ग्वालियर के एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा उनकी ग्वालियर में ही रही और फिर उसके बाद कानपुर जेवी कॉलेज में, फिर उसके बाद अपने सियासी सफर की भी उन्होंने शुरुआत की। 3 बार प्रधानमंत्री रहे, 13 दिन, 13 महीने और फिर पूरे 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। बहुत सारी ऐसी निर्णय, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिनको लेकर अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा याद किया जाएगा। प्रेरणा पूरे देश के लिए उनकी लेखनी से, उनकी कविताओं से हमें मिलती है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अटल जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सदैव अटल श्रद्धांजलि देने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी को आज याद उनको किया जा रहा है, उनकी कविताओं के जरिए, उनकी लेखनी के जरिए। 1924 में, 25 दिसंबर 1924 में उनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। 96वीं जयंती आज देश मना रहा है और आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि गुड गवर्नेंस डे के तौर पर इसको मनाया जाता है, यानी पूरे दिन कामकाज। और इसका भी ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था 2014 में। उन्होंने कहा था कि हमें बहुत प्रेरणा अटल जी से मिलती है और उसी के तहत आज के दिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर उन्होंने घोषित किया और गुड गवर्नेंस डे के तौर पर ही आज के दिन को मनाया जाता है।
आज के दिन अटल जी को याद किया जा रहा है, उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में बात की जाती है। अलग अलग जगहों पर सेमिनार्स का आयोजन है और आज का दिन अहम इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री आज किसानों से भी सीधा संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे उनसे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनका जन्म हुआ। 3 बार प्रधानमंत्री रहे। 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार 1998 और 99 में, तब 13 महीने की सरकार थी, और तीसरी बार 13 अक्टूबर 1999 में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने फिर से शपथ ली, पूरा किया अपना कार्यकाल। बहुत सारी ऐसी खास बातें, ऐसी चीजें, चाहे उनकी लेखनी हो, चाहे उनके निर्णय हो, प्रधानमंत्री के तौर पर लिए गए उनके कई फैसले हों, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक प्रेरणा के तौर पर अटल जी को हमेशा याद किया जाता है। और वो वाकया है जब संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, पहले नेता बने थे। 27 मार्च 1915 को भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। आज अटल जी को नमन करने के लिए यहां पहुंचे हैं सदैव अटल। कई केंद्रीय मंत्री साथ में मौजूद हैं। पत्रकार रहते हुए, राजनेता रहते हुए जिस तरीके से अटल जी ने देश को संदेश दिया, एक प्रेरणा के तौर पर, अपने आप में एक बड़े इंस्टीट्यूशन के तौर पर उनको जाना जाता है। बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हिमांशु भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, यकीनन इसीलिए शायद आज गुड गवर्नेंस डे के तौर पर भी इस दिन को मनाया जाता है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, हम तस्वीरों में तो देख रहे हैं प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। कौन कौन दूसरे नेता यहां पर इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद, वो भी आए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो फ्रेम दिखाएं कि राष्ट्रपति जो हैं वो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, तमाम ये जो मंत्री हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जो है एक बार फिर से नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं उनकी जयंती पर। जी हां, अटल बिहारी वाजपेयी वो नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को न सिर्फ संगठन के लिए गढ़ा और साथ ही साथ जो है एक ऐसे राजनेता के रूप में उभरे जिनको उन्हीं की पार्टी में लोकप्रियता नहीं मिली। उनको विपक्षी दल भी सुनना चाहते थे। उन विपक्षी दल भी कहते थे कि अगर कोई अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता होना चाहिए हर पार्टी के अंदर, और यही कारण है कि आप देखिए कि आज अटल बिहारी वाजपेयी को पूरी पार्टी एक बार फिर से याद कर रही है। और बड़ी बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ये कहा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जब भाषण देते थे, जब वो विपक्ष में थे, तब सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि सभी दलों के सांसद जो हैं उनको सुनने के लिए आते थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत जो है चुने हुए भाषण दिया करते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा एक कह सकते हैं कि उनको उनके भाषणों के लिए, उनके सुशासन के लिए याद किया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा अगर हम देखें तो ये एक है कि उन्होंने पहली बार जो है बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो 13 दिन के लिए आई थी 1996 में, और उसके बाद जो है सरकार जो है वो नहीं चल पाई थी। उसके बाद 98 से 99 तक 13 महीने के लिए जो है वो एक बार फिर सरकार में आई और एक वोट से विश्वास मत पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। उसके बाद 1998 में ही बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए, और उसमें एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो चुनकर आए और 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन बीजेपी को जो सत्ता का स्वाद है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही चखाया, और 3 बार जो है वो प्रधानमंत्री की उन्होंने जो है शपथ ली थी। नवजोत।
हिमांशु, बहुत सही आपने जिस तरीके से बताया, लेकिन अपने आप में अगर हम कहें कि वाजपेयी जी एक इंस्टीट्यूशन तो शायद गलत नहीं होगा। आप चाहे पत्रकार के रूप में उनकी लेखनी देख लीजिए, फिर उसके बाद राजनेता के तौर पर जिस तरह के निर्णय लिए, प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरह के निर्णय लिए, और फिर उसके बाद जैसा आपने कहा कि पक्ष हो या विपक्ष हो, एक लोकप्रिय नेता, एक जन नेता, जन जन तक पहुंचने वाले, और उनको सुनने के लिए हर कोई आतुर रहता था। और शायद इसीलिए आज का दिन गुड गवर्नेंस के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि वो प्रेरणा जो कि उनसे हमें मिलती है, इसी के तहत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर भी घोषित किया। देखिए, बिल्कुल गुड गवर्नेंस के डे के तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती को मनाने का संकल्प लिया था, और पूरी बीजेपी जो है देश भर में 25 दिसंबर को जो है वो गुड गवर्नेंस डे बनाती है। अलग अलग तरीके के सोशल प्रोग्राम जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में किए जाते हैं, और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 9 करोड़ किसानों को जो है 18 करोड़ रुपए जो है वो किसान सम्मान निधि के तौर पर जो है वो देंगे। तो एक तौर से ये देखा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की याद में किस तरीके से जो है बीजेपी सुशासन दिवस भी बनाती है, और जब किसान आंदोलन चल रहा हो तो उनकी बातों को भी सुनते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम 2 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार में चल रहा है, आज उसकी एक बहुत बड़ी धनराशि जो है 18,000 करोड़ रुपए जो है 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचा दिए जाएंगे, जो कि ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा कदम। और जब किसान जो सरकार के खिलाफ, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमांशु हमारे साथ हैं, 2 तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं सदैव अटल से, सीधी तस्वीरें जहां पर आज याद किया जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, नमन उनको किया जा रहा है। 96वीं उनकी जयंती है, इस मौके पर उनको याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहीं पर मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी साथ में मौजूद है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे, और फिर उसके बाद कार्यक्रम की यहां पर शुरुआत हुई है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री मौजूद है। सीधा चलेंगे, हिमांशु भी वहीं से हमारे साथ है। जी हिमांशु। नवजोत अपना सवाल दोहराएंगे क्या? हिमांशु, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बिल्कुल आज याद किया जा रहा है अटल जी को, और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आज अलग अलग कार्यक्रम भी हैं जो कि आयोजित किए गए हैं सरकार की तरफ से। देखिए, बिल्कुल पूरे देश भर के अंदर बीजेपी की तरफ से आज अलग अलग कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए। ये सुबह का कार्यक्रम है, और आप देख सकते हैं यहाँ राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और साथ में है अटल जी की लिखी हुई कविताएं। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी को अगर याद किया जाता है एक राजनेता के तौर पर, तो उनको जो है एक कवि के तौर पर भी याद किया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं कहा करते थे कि वो तो कवि थे, पत्रकार थे, कब सांसद बन गए उनको पता भी नहीं चला, और वो राजनीति छोड़ना चाहते हैं लेकिन राजनीति उनको छोड़ती नहीं है, वो तो कवि है और कविताएं लिखना चाहते हैं। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो राजनेता रहते हुए भी अपनी कविताएं लिखते थे, और राजनीतिक दृष्टि से टिप्पणियां बहुत किया करते थे। उनके लिए ये कहा जाता है कि वन लाइनर्स के लिए वो बहुत जाने जाते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और जब भी वो बोलते थे तो पूरी संसद उनको सुनती थी और ये देखती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को ना सिर्फ बीजेपी के सांसद या एनडीए के सांसद सुनना चाहते थे, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिसको विपक्ष के नेता भी सुनते थे। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो कहा करते थे कि विदेश नीति पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे वक्ता है और उनको सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो तमाम ऐसे कई मौके आए हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर, जब वो विपक्ष में थे और उनके जनसंघ या जो भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने सांसद हुआ करते थे, तब भी बड़े से बड़े नेता ये कहते थे कि अटल जी को सुनना चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो अपने भाषणों के अंदर उन सब बातों को रखते हैं जिनको लेकर देश को चिंता करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, और अटल बिहारी वाजपेयी कवि हृदय थे, और प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, बहुत से ये कह सकते हैं ऐसी कविताएं जिनको आज भी उनकी पार्टी के लोग याद करते हैं। उन्होंने कविता लिखी थी, मैं जी भर जिया मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूद से काहे डरूं।
ये वो कविता है जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है राज्यसभा में थे और पार्टी जो है लोकसभा में 2 सांसदों पे सिमट गई थी 1984 के बाद, जब वो अपने घुटने का ऑपरेशन कराने लंदन गए थे, तब उन्होंने वहां से ये कविता लिखी थी। तो इस तरीके की चीजें जो है अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा जो है वो लिखते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा जाता है कि वो पत्रकार के तौर पर भी उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। पांचजन्य के एडिटर थे, वो संपादक थे। वहां से छोड़कर वो जनसंघ में आए और 1955 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, उपचुनाव, जिसमें वो हार का सामना करना पड़ा था। 1957 में बलरामपुर से वो चुनाव जीते और उसके बाद उनका राजनीतिक कैरियर जो है नवजोत वो लगातार बढ़ता चला गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी इमरजेंसी के बाद, तो उसमें वो विदेश मंत्री थे और विदेश मंत्री के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर पहला हिंदी का भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां पर बोला था, भाषण दिया था। तो उसको लेकर बहुत वाहवाही मिली थी अटल बिहारी वाजपेयी को। उन्होंने कहा था कि यूएन में वो जरूर आए हैं, लेकिन वो अपनी बात को हिंदी में ही कहेंगे, क्योंकि भारत जो है वो जाना जाता है हिंदी के लिए। और भारत के लिए उन्होंने हमेशा इस तरीके की नई पहल की है, चाहे आप देखें उनका जब जी हिमांशु मैं लौटती हूँ।